प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का एक बार फिर से फेसबुक में स्वागत है। मेरे भाई और बहनों, एक बार फिर से मैं आपके सम्मुख परमेश्वर के वचन को लेकर के आया हूँ और आज हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर ने हमें एक मकसद से बनाया है और बिना मकसद के कोई भी चीज उत्पन्न नहीं किया जाता है, न बनाया जाता है। वैसे ही परमेश्वर ने हमें भी एक मकसद के साथ रचा है। तो आज हम देखेंगे कि परमेश्वर ने किस मकसद से हमें बनाया है, इस धरती पर भेजा है और क्या हम उसके मकसद को पूरा कर रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, आइए हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और देखेंगे हम लोग 25 पद से आगे देखेंगे। वहां पर परमेश्वर का वचन लिखता हुआ कहता है, जहां पर लिखा है, इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर बाइबल बताती है, 26 पद लिखता हुआ कहता है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। 27वां पद लिखता हुआ कहता है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। मेरे भाई और बहनों, हम यहां पर देखने पाते हैं कि परमेश्वर ने सब चीजों को जो है एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद जो है सारी सृष्टि की रचना किया। उसके बाद परमेश्वर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो एक उद्देश्य था। बिना उद्देश्य के आदम नहीं बनाया गया। कई बार जो है हम लोग अपने जीवन में देखते हैं और सोचते हैं और कहते हैं, लगता है मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, मैं यूं ही इस धरती पर आ गया हूं। शायद कल कुछ लोग करते हैं, मैं इस धरती के ऊपर में बोझ हो गया हूं। मेरे भाई और बहनों, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने जब आपको इस पृथ्वी पर भेजा है, परमेश्वर ने जब आपका सृष्टि किया है, आपको बनाया है अपने समांतर स्वरूपता में, तो परमेश्वर ने एक विशेष मकसद के साथ बनाया है। इसीलिए अपने उस उद्देश्य को, परमेश्वर के उद्देश्य को जो है आप जाने अपने जीवन में। जब परमेश्वर के उद्देश्य को आप जानेंगे कि परमेश्वर ने क्यों आपको इस पृथ्वी पर भेजा है, तब आप उस परमेश्वर के जो है उद्देश्य को अपने जीवन में पूरा करने पाएंगे। मेरे भाई और बहनों, इसी का दूसरा अध्याय, उसका 15 पद में हम देखने पाते हैं कि आदम को परमेश्वर ने किस उद्देश्य से, काय के लिए बनाया। एक उद्देश्य को हम वहां पर देखने पाते हैं। यहां पर हम पढ़ेंगे, लिखता हुआ कहता है, उत्पत्ति दूसरा अध्याय 15 पद, वहां पर लिखता हुआ कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया। मतलब जब उसको अपने समांतर स्वरूपता में बनाया, बनाने के बाद परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में रख दिया। क्यों रख दिया? यहां पर हम एक उद्देश्य को देखने पाते हैं। यहां पर लिखता हुआ कहता है आगे कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। मेरे भाई और बहनों, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम को रचा, तो एक मकसद के साथ रचा। और जब उसको बनाया तो बनाने के बाद अदन की वाटिका में उसको ले गया और ले जाने के बाद एक जिम्मेदारी को दिया। जिम्मेदारी क्या थी? कि वो आदम उस अदन की वाटिका में काम करे और उसकी रक्षा करे। मतलब यहां पर हम परमेश्वर के मकसद को देखने पाते हैं कि परमेश्वर ने यूं ही आदम को नहीं बना दिया कि चल भाई मेरे पास जो है, मैं फ्री टाइम में था तो इसीलिए चलो टाइम पास कर लेता हूं, टाइम पास करके जो है मैं तुझे बना देता हूं। कई बार ना हम लोग कुछ चीजों को करते हैं और जब पूछा जाता है, भैया
अरे ये चीज कैसे बना दिया, क्या था घर में, मैं फ्री था, बेकार बैठा हुआ था, बेकार बैठा था, कोई टाइम कोई भी ऐसा मतलब काम नहीं था, तो मैंने क्या किया, चलो कुछ ना कुछ कर लिया जाए। और कुछ ना कुछ कर लिया जाए तो करते करते में जो है ऐसे ही बन गया। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर यूं ही किसी चीज का निर्माण नहीं करता। परमेश्वर जो कुछ भी करता है एक विशेष उद्देश्य के साथ में उसका निर्माण करता है। मेरे भाई और बहनों, आज मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह को भी परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर भेजा तो एक मकसद के साथ भेजा, एक उद्देश्य के साथ भेजा। उद्देश्य क्या था आप सभी लोग जानते हैं। यदि आपने बाइबल को पढ़ा है, परमेश्वर के वचन को जो है आपने जाना है, और आप जो है बाइबल के जानकार हैं, तो आप जान पाएंगे कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर किस मकसद से भेजा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 38 पद लिखता हुआ कहता है, और यहां पर जो है हम देखने के लिए पाते हैं, मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जरा सुने। लिखता हुआ कहता है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। परमेश्वर का वचन साफ रीति से लिखता हुआ कहता है, एक मकसद है, एक उद्देश्य है यीशु मसीह के लिए इस पृथ्वी पर का। इस पृथ्वी पर भेजे जाने का एक मकसद है, एक उद्देश्य है, जिसके विषय में हम यहां पर देखने पाते हैं। क्या देखने पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को एक मकसद के साथ में इस पृथ्वी पर भेजा कि वो उस मकसद को, उस उद्देश्य को पूरा करे। मेरे भाई और बहनों, जब ये पूरा का पूरा संसार गुनाहों में पड़ा हुआ था, ये पूरा का पूरा संसार परमेश्वर से एक दूरी में बनी हुई थी, उस दूरी को मिटाने के लिए, जो परमेश्वर हमारा रिश्ता जो टूट गया था, उस रिश्ते को सुधारने के लिए, जो मेरा और परमेश्वर का जो है जो मेल था वो दूरी हो गई थी, उस दूरी को फिर से मेल मिलाप कराने के लिए वो प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर एक उद्देश्य के साथ आया। इसीलिए वो कहता है, मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करने के लिए स्वर्ग से इस पृथ्वी पर उतरा हूं। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ने एक इच्छा जो उसके अंदर में चल रही थी, उस इच्छा को प्रभु यीशु मसीह को बताया कि बेटा तुझे जाना है और जा करके इस मेरी इच्छा को जो मेरे दिल में है उसको तुझे जा करके पूरा करना है। आप क्या समझते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह एक उद्देश्य के साथ इस पृथ्वी पर भेजा गया, तो क्या आप और मैं, जब हम इस पृथ्वी पर भेजे गए हैं, जब हम इस पृथ्वी पर आए हैं, तो क्या हमारे जीवन का कोई मकसद नहीं है क्या, कोई उद्देश्य नहीं है क्या? मेरे भाई और बहनों, है। हमारे जीवन का इस पृथ्वी में एक मकसद है, एक उद्देश्य है, और उस उद्देश्य को जो है हमको जानना है। यदि हम उस उद्देश्य को नहीं जान पाएंगे तो शायद हम उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। मेरे भाई और बहनों, कोई भी चीज जब बनाया जाता है तो उसका एक उद्देश्य होता है, उसका एक मकसद होता है। मेरे हाथ में ये घड़ी है, आप देखने पा रहे हैं, ये घड़ी है। इसको बनाने वाले का एक मकसद था। इस घड़ी का क्या मकसद था, क्या उद्देश्य था? उद्देश्य ये था कि ये घड़ी जो है लोगों को टाइम बताए और सही टाइम बताए। यदि ये घड़ी जिस मकसद के साथ बनाया गया, यदि ये घड़ी जिस उद्देश्य के साथ बनाया गया और यदि ये उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रहा है, यदि मान के चलो ये टाइम नहीं बता रहा है, बंद पड़ा है, उसको घूमता ही नहीं है,
तो शायद इसका बनाने वाले का बनाना व्यर्थ हो गया। क्यों? क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था उस उद्देश्य को ये घड़ी जो है पूरा नहीं कर रहा है। मेरे भाई और बहनों, वैसे ही परमेश्वर ने एक उद्देश्य के साथ, एक मकसद के साथ आपको और मुझको इस पृथ्वी पर भेजा है। और जब भेजा है तो हमको जो है उसके मकसद को, उसके उद्देश्य को अपने जीवन में पूरा करना है। चलो देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहां पर हम देखने पाते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और उसका 21 पद में हम देखने पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे विषय में क्या कहता है। और लिखता हुआ यहां पर कहता है, यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर आप पढ़ने को मिलेगा। और लिखता हुआ कहता है, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को एक उद्देश्य के साथ में इस पृथ्वी पर भेजा था। आज वही प्रभु यीशु मसीह जो है अब हमको कहता है और ये कह रहा है कि जैसे पिता ने मुझे भेजा अब मैं तुम्हें भी भेजता हूं। तो आप जान सकते हैं कि आप अपने जीवन में ऐसे ही बिना उद्देश्य के नहीं आए हैं। आपका एक उद्देश्य है। प्रभु यीशु मसीह के काम को आप जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कौन सा काम किया। प्रभु यीशु मसीह के जो है कार्यों को जो है आप देख सकते हैं परमेश्वर के वचन में। वो आकर के कौन से मकसद को जो है उसने पूरा किया। आप देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह ने जो है कैसे लोगों के बीच में चला और फिरा और लोगों को कैसे छुड़ाया, कैसे उनको चंगा किया, कैसे उनको आशीष दिया, कैसे उनको जो है उन श्राप से, उस बीमारी के बंधनों से छुड़ाया। मेरे भाई और बहनों, वो उद्देश्य को उसने पूरा किया। उसने मानव जाति जो परमेश्वर से अलग हो गया था उसको उसने क्या किया, उस परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप कराया। आज अब वही प्रभु यीशु मसीह हमको और आपको कहता है कि जैसे पिता ने मुझे भेजा है अब मैं तुम्हें भी वैसे ही भेजता हूं। परमेश्वर का वचन लिखता है वैसे ही भेजता हूं, मतलब जिस उद्देश्य के साथ प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया वैसे ही प्रभु यीशु मसीह अब हमको भेज रहा है कि हम जाएं और जा करके उसके उद्देश्य को पूरा करें। मतलब साफ है, हम भी उन लोगों को जो परमेश्वर से दूर हो गए हैं, जो परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप नहीं हुए हैं, उनको परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराएं ताकि वो भी कुछ कारण से परमेश्वर से जो दूरी हो गई थी उस दूरी को मिटा सके और परमेश्वर के समीप जा सके और कह सके कि तू मेरा पिता है, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तेरी आराधना करता हूँ। मेरे भाई और बहनों, संसार में बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर से आज लाखों करोड़ों कोस दूर है, जो परमेश्वर से जो है कई हजारों कोस दूर है, जो परमेश्वर को जानते ही नहीं हैं, जो परमेश्वर को जो है ऐसा हो गया है कि आज संसार के इस सरदार ने सबके आंखों को बंद करके रख दिया है। हमको उनके आंखों को खोलने की जरूरत है कि वे लोग भी परमेश्वर को जाने, परमेश्वर का प्रकाश जो है उनके जीवन में चमके और वो लोग जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। मेरे भाई और बहनों, आज मैं आपको उत्साहित करना मांगता हूँ, मैं आप लोगों को बताना मांगता हूँ कि परमेश्वर ने यूं ही आपको पृथ्वी पर नहीं भेजा है। आप अपने भेजने वाले के उद्देश्य को समझें अपने जीवन में। जब आप उस उद्देश्य को आप समझ पाएंगे तब कहीं जाकर के आप उस परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में कर पाएंगे। जब हम उसके उद्देश्य को नहीं समझेंगे तो हम कैसे उसके उद्देश्य को अपने जीवन में पूरा करेंगे। इसीलिए हमको उसके उद्देश्य को जानना है। जब हम इस पृथ्वी पर हैं
तो हम अपने जीवन के द्वारा से उसके उद्देश्य को पूरा करें, जिसके द्वारा से हम भी आशीष पाएं और हमारे द्वारा से लोग भी आशीष पाए, हमारा गांव आशीष पाए, हमारा मोहल्ला आशीष पाए, हमारा जिला आशीष पाए, हमारा प्रदेश आशीष पाए और हमारा देश आशीष पाए। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। आप परमेश्वर के उद्देश्य को अपने जीवन में पूरा करें और जो है अपने जीवन के द्वारा से उस परमेश्वर की महिमा करें, ताकि वो परमेश्वर कह सके कि जिस उद्देश्य के साथ मैंने भेजा है, उस उद्देश्य को जो है मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने पूरा किया है, मेरी इच्छा को पूरा किया है और मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूँ। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे, बरकत दे, सुरक्षित रहें, भला रहें, चंगा रहें और परमेश्वर में दिन ब दिन बढ़ते जाएं। मेरी आप सबों के लिए यही दुआएं हैं। परमेश्वर